बहुत ज़्यादा शेमलेस हो चुकी हूँ। ये जो मार्च आता है ना लिटरली कि मैं अपने आप को ना कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। लाइक सो गाइज आई एम गोइंग टू गो अगेन। जिसने मेरा पहले करप्ट यूट्यूब चैनल देखा होगा ना तो उसको पता लग गया होगा कि ये बैग पैक क्यों हो गए हैं दोबारा से। भाई ये जो सबसे बड़ा बैग है ना ये मेरा ही है और इसके अलावा भी मेरे पास सामान है जो अभी तक पैक नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बैग बन गए हैं, बच्चों का बैग है रेड वन। दिस इज़ द होल सिनेरियो। कहा मैं भाई मेरे फ्रेंड्स को तो डेफिनेटली दे नो दैट बहुत सारी जगह ऐसी है जो देखने वाली है, बट नहीं तो सिर्फ गोवा ही जाऊंगी। ना इस 5-6-7 सालों में मैं ना प्रो बन चुकी हूँ कि क्या ले जाना है, क्या खाना है, पहनना है, एवरीथिंग। यानी मेरी व्लॉगिंग सीरीज ना बस गोवा से ही स्टार्ट होती है और गोवा पे ही खत्म हो जाती है, बट आई विल डू माई बेस्ट टू शूट ऑल द व्लॉग्स। तो मुझे बोला गया था कम से कम बैग बनाना, मेरे से कम बैग नहीं बने। सबसे बड़ा बैग मेरा ही है ना। उसके अलावा भी मेरा सामान बच गया है। अब मैं इन लोगों का भी सामान बाहर फेंक के अपना इसके अंदर डाल दूंगी। इस बार ना फ्लाइट्स ने तो हमको इतना ज़्यादा डरा दिया कि जब मैंने इतना ज़्यादा कन्विंस करा ना आयाश आदित्य को, देखो उन्होंने क्या बोला फिर मुझे। आयाश गोवा जा रहे हैं हम लोग। गोवा यू वांट टू गो इन अ फ्लाइट और ट्रेन? नहीं, मुझे फ्लाइट नहीं जाना है, मुझे ट्रेन जाना है। क्यों? फ्लाइट में चलते हैं ना यार। हम जल्दी पहुंच जाएंगे गोवा। ट्रेन की जर्नी 1 डे की है। ट्रेन में फ्लाइट में नहीं मम्मा, मैं ट्रेन में जाऊंगा। और सच पूछो तो मेरी भी कुछ हमको ट्रेन की भी टिकट नहीं मिल रही थी और फ्लाइट की तो छोड़ ही दो, ट्रेन की भी टिकट नहीं मिल रही थी। लेकिन जाना हमें इसी टाइम था बिकॉज उसके बाद बच्चों के सेशन शुरू हो जाते हैं, तो हमने अपनी बेस्ट कोशिश की। ट्रेन की भी गॉट दैट तत्कालीन वाली जो टिकट्स होती हैं। तो इतनी बार गोवा जाने के बाद भी ना मतलब मेरी शॉपिंग लिस्ट नहीं रुकती है। मैं भी यहाँ पे शूट कर रही हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड पहले हमने प्लान किया था कि हम बाय रोड जाएंगे बिकॉज वी वांट टू डू बाय रोड जर्नी टिल गोवा बिकॉज आई लव गोवा, आई एम अ गोवा पब्लिक। सो इसलिए फिर हमने उसको कैंसिल आउट करा एंड देन जो भी आया जिस भी तरीके से वी कैन रीच गोवा सो वी ग्रैब इट। अभी बज रहे हैं दिन के 3 और नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे हमारी ट्रेन है। 4 बजे हमारी कैब आ जाएगी एंड देन विल गो अहेड। एंड इस 3 बजे मुझे उठना पड़ेगा बिकॉज आई नीड टू प्रिपेयर सम स्टफ बिकॉज किड्स विद मी। सो यहाँ मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगी बाय द रोड गोवा फ्लाइट एंड ट्रेन का। सो अगर आप बाय फ्लाइट जाते हैं तो पर पर्सन आपको 14,000 to 15,000 की टिकट इतनी वेरी होती है एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन फ्लाइट टू फ्लाइट और आप कौन से सीजन में जा रहे हो। बट 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक की इसकी टिकट आपको फेयर प्राइस पे पड़ती है। इट डिपेंड्स अपॉन सीजन टू सीजन बिकॉज आजकल गोवा जाने के लिए देर इज नो एनी सीजन दैट कि आप विंटर में ही जाओगे तो वहाँ पे आपको कॉस्टली मिलेगा, या नहीं जाओगे आप मानसून में जाओगे तो आपको चीपेस्ट फ्लाइट की टिकट मिलेगी या चीपेस्ट होटल स्टे मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज गोवा इज नाउ फुल ऑन ईयर। देर इज अ 3 hour फ्लाइट तो आपको ईजिली से वो कम टाइम में बहुत जल्दी गोवा पहुँचा देगा एंड ऑल 2 hours अप्रॉक्स फॉर द एयरपोर्ट। सो 4 to 5 hours में आप डेफिनेटली बहुत जल्दी गोवा पहुँच जाते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज द ट्रेन। ट्रेन इज द आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबल एंड सेफेस्ट अभी तक का जो है आ रहा है जो गोवा के लिए है, दैट इज राजधानी एक्सप्रेस जो अर्ली मॉर्निंग चलती है सुबह 6 बजे चलती है एंड आपको अप्रॉक्स नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो पहुंचा देगी गोवा। थिविम रेलवे स्टेशन पे आपको 5 बजे तक वो पहुंचा देंगी एंड इफ़ यू वांट टू गो मडगांव रेलवे स्टेशन तो वो 2 घंटे आपको आगे उसके लगेंगे। ऑल्सो दिस ट्रेन सर्व्स द फूड एज वेल। फूड की क्वालिटी क्या है, कैसा फूड है वो मैं आपको तभी बताऊंगी व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। if you want to enjoy each and everything so definitely you can opt for the ट्रेन बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। से लास्ट ऑप्शन वो था जो हमने डिसाइड किया था विच इज़ रोड ट्रिप। बट रोड ट्रिप समटाइम इफ़ यू हैव अ किड्स इफ़ यू हैव नीड टू बी अवॉइड बिकॉज इसी बेस पे हमने भी अवॉइड कर दिया बिकॉज इट मे बी टायरिंग फॉर द किड। फ्यूल ऑयल की बात करूँ तो डेफिनेटली वन साइड का आपका 25,000 का फ्यूल पेट्रोल लगेगा ही लगेगा एंड ये वन साइडेड की मैं बात कर रही हूँ। एंड इफ़ यू प्लान टू स्टे ऑब्वियस विदाउट स्टे तो आप गोवा जा ही नहीं सकते। 3 to 4 स्पॉट्स भी इफ़ यू प्लान टू स्टे सो इट अप्रॉक्स इट गोइंग टू बी कॉस्ट नाउ 20,000
रुपीज़ मोर बक्स. सो इट टोटली डिपेंड अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग गोवा बाय रोड. और में आपके अप्रॉक्स अगर आप 4 जगह भी रुकते हो तो डेफिनेटली गोइंग टू बी अराउंड मिनिमम टू मिनिमम आपके 15,000 to 20,000 बक्स लग ही जाएंगे अगर आप 4 जगह भी रुक रहे हो. इसके अलावा अगर और एक्सपेंसेस है तो वो भी हो सकते हैं. तो देर इज़ नो बजटरी, देर इज़ नो एनी बजट इन द रोड ट्रिप. आपका रोड ट्रिप जो है एक्सपेंस वन साइड का 50,000 to 60,000 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम में भी आप जा सकते हो. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू. द रोड ट्रिप एंड दिस इज लाइक 3 days टू रीच इन गोवा. My journey from the train. So let's experience and let's see. अभी दिन के 3 बज रहे हैं. We'll do lunch. So मेरी सनस्क्रीन रह गई थी, मैंने सनस्क्रीन मंगाई है गाइज. दिस इज स्ट्रीक्स मैट सनस्क्रीन जेल 50++. एंड दिस इज, इसकी तो फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है. माई नेल्स आर रेडी. आटा नूडल्स इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है. मैंने अपना स्टूडियो लॉक कर दिया पूरा. सुबह ना इतना टाइम नहीं रहेगा, सो साइड पे कर दिया है. ये जो मंत्रा के कुछ पैकेट है ना, ये रिटर्न में जाना है, एक्सचेंज में जाना है. माई स्टूडियो इज़ लॉक्ड. भाई कैमरा नहीं लेके जा रही मैं इस बार, ओनली जस्ट माई फ़ोन. दिस फ़ोन इज़ कोरियर ना एंड टाइम तक आते जाएंगे. जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी ना, तो मुझे ना गालियाँ पड़ने वाली है कि मैं घर से निकलते तक मेरे कोरियर आते रहेंगे. सो आई एम गोइंग टू सेट ऑल सेट टू गो. 3 बज रहे हैं. अभी कैब आ रही है, हम निकल रहे हैं. अंधेरा बहुत ज़्यादा है बाहर. और पैक रेडी फॉर द गोवा. 8 days to go. कहाँ पे हो? ऊपर. सेट ऑल सेट. We'll meet you at Goa. Okay, so this is I think the main and most important part, because traveling from Delhi to Goa on Rajdhani Express in second AC turned out to be a really बहुत comfortable था यार. And the moment I settled in, everything felt is very quiet and organized. The bedding provided was very clean and well packed. 1 blanket and 2 fresh bedsheet मुझे मिली थी, सबको ही मिल रही थी, and which made the space feel like hygienic and well maintained. Especially जब आप long journey करते हो ना, तो आपको comfort level बहुत चाहिए होता है. And the seats in second AC are बहुत ज़्यादा spacious थी, comfortable थी, and giving enough room to sit back, relax or even get proper rest. The overall जितनी भी vibe थी ना, it's very calm, making the journey, मेरी journey बहुत ज़्यादा enjoyable कर दी. And rather than कोई भी ऐसी tiring चीज़, मैं 3 घंटे भी फ्लाइट में जाती हूँ, बट आई फील वेरी वेरी टायरिंग, बट नॉट एट ऑल इन दिस केस. इट्स वेरी स्मूथ, क्लीन एंड कंफर्टेबल वे टू ट्रैवल. सिंपल और सेटिस्फाइंग. I need to come down actually. No, you don't need to come down now. Again and again. ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, बस यही लगा रहेगा. 6 बज गए हैं, तो अभी 6:15 बजे मुझे लग रहा है 6:15 पे ये ट्रेन चलनी चाहिए. सो लेट्स सी. तो इस वक्त लिटरली बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, बिकॉज 3 बजे हम उठ गए थे. मुझे लगता है मैं अब सोने वाली हूँ. मैं खाना लाई हूँ ना, मुझे अभी से भूख लग रही है उसको देख के. हम वो भी खाएंगे जो घर से लाए हैं, और जो यहाँ पे हमें सर्व होगा वो भी खा लेंगे. सोना है, खाना है, सोना है, खाना है. आयांश एंड आद्वित इज सो एक्साइटेड कि कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी लेट रहे हैं. जी हाँ, न्यूज़पेपर भी स्टार्ट हो गया इनका. ट्रेन अपनी चल पड़ी है. ओके, सो मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे आ चुका है. एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, नॉन वेज एंड वेज. वेज में यहाँ पे मुझे मिला है पोहा. तो पोहा इज़ वेरी सिंपल येट यमी, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं है, अच्छा है. एंड दिस इज़ द ब्रेड एंड बटर. बटर आपको लगाना पड़ेगा, अलग से पैकेजिंग आएगी बटर की. एंड दिस इज़ द टी. बेसिकली गर्म पानी आपको मिल जाएगा, एंड आपको इस तरीके से टी बैग्स मिल जाएंगे. एंड दिस इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ वेज. नॉन वेज में आपको ऑप्शन ऑमलेट की आ जाती है गाइज, एंड साथ में ब्रेड भी मिलेगी, एंड ऑल्सो द सेम बटर. सारी कैटेगरी सेम है वेज और नॉन वेज में, बस नॉन वेज में आपको ऑमलेट मिलेगा इस तरीके से. मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्होंने ऑमलेट में मटर क्यों डाल के दिए. ब्रेकफास्ट इज डन, बट ब्रेकफास्ट का टेस्ट गाइज ओके हो गया था. इट वाज नॉट टू
मच कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि टेस्टलेस है, बट खाने लायक था। ऐसा नहीं था कि खा नहीं सकते हैं, तो खाने लायक था। एंड ब्रेड के साथ आपको बटर लगा के खाना पड़ेगा, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। एंड नॉन वेज वालों के लिए ऑमलेट भी इज़ देयर, एंड ऑल्सो द सेम ब्रेड एंड बटर इज़ देयर। ऑमलेट इज़ फार बेटर देन पोहा, बट दोनों ब्रेकफास्ट अपनी जगह पे हैं, एंड दैट्स ओके है। एक ऑपोजिट वाली सीट थी और ये वाली सीट थी, सो वी आर प्रेइंग दैट कोई आए ना, कोटा से कोई चढ़े ना, एंड कोई भी नहीं चढ़ा। फॉर होल कैबिन इज आवर्स ओनली। नीचे वाली सीट भी, ऊपर वाली सीट भी, सामने वाली सीट भी, तो दिस होल। 2 बज रहे हैं अभी, तो लंच आने वाला है। चलो दिखाती हूँ फटाफट से लंच में क्या है। उससे पहले हमने चिप्स और स्नैक्स तो बेल के खा लिए, अब लंच आने वाला है, वो भी हम बेल के खा जाएंगे। तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं दिखाती हूँ फटाफट से क्या आने वाला है लंच में। और लंच, सो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर लंच। और लंच में मुझे मिलती है दाल और पनीर की सब्जी है गाइस, एक सूखी सब्जी है, राइस है, एंड 3 चपातीस, एंड साथ में आपको दही भी मिलेगा, एंड अचार पैकेजिंग वाला आता है। एंड सच पूछो तो टेस्ट इज़ ऑल्सो गुड। टेस्ट कोई बुरा टेस्ट नहीं है, इट्स वेरी नाइस। बहुत ही सटल खाना है, लेकिन साथ ही में दाल इज़ ऑल्सो स्पाइसी साइडर, तो खाना बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने और व्लॉग्स भी देखे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दाल बिल्कुल पानी की तरह है एंड सब्जी बिल्कुल पानी की तरह है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाल की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ सो गुड। आई पर्सनली रियली लव द फूड। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है खाने के मैटर में। एंड उसके बाद इमीडिएटली मुझे मिल गई है आइसक्रीम भी, तो ये भी आपको मिलेगी। उसके बाद 4 बजे गाइस इनका स्नैक टाइम हो जाता है। स्नैक में आपको मिलेगा एक मल्टीग्रेन या मल्टी मिक्सचर नमकीन, एंड देन उसके बाद इसमें आपको मिलेगी साइड में एक मिल्क एंड नट, आई थिंक कुकीज़ है, और मिलेट मिठाई काइंड ऑफ, और फिर सैंडविच मिल जाता है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक चीज़ सैंडविच, क्यूकम्बर का एंड कैरेट का, एंड साथ में आपको कचौरी मिल जाती है। तो दिस इज़ द कचौरी मैंने गाइस ट्राई करी थी। कचौरी का जो टेस्ट था वो मुझे उतना खास नहीं लगा। जो जाते हुए मुझे कचौरी मिली थी ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली थी, इसलिए मैंने प्रेफर नहीं की। एंड कचौरी के बाद ना टेस्ट अजीब सा हो गया था, तो मैंने फिर ये केक मंगवाया था। सो शाम के 6:15 हो रहे हैं और हम पहुंच गए वडोदरा, एंड दिस इज़ द रेलवे स्टेशन। तो ये आते जाते रहते हैं, ट्रेन में भी, और सामने भी शॉप मिल जाएगी। जब भी ट्रेन रुके तो डेफिनेटली आप जाके ले सकते हो। गाइस भजिया इज़ वेरी टेस्टी, और वड़ा पाव रह गया हमारा बिकॉज ट्रेन चलने के लिए स्टार्ट हो गई थी, तो हमने खाई अब भजिया। हम सिर्फ खा रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं। हाफ ऑफ द जर्नी एंड्स हियर। रात हो गई है गाइस, 7:30 बज गए हैं, 8 बज रहे हैं। नाउ वेटिंग फॉर द डिनर, एंड डिनर में क्या किया वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने सुना था कि खाना ऐसा होता है या बेकार होता है या कच्चा होता है, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। खाना इज़ वेरी नाइस। देखो थोड़ा बहुत मसाले ऊपर नीचे हो जाते हैं, सॉल्ट जैसे कि कम मिलेगा आपको थोड़ा, बट ऐसा नहीं है कि खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। लाइक टेस्ट वाइज नहीं, बट खाना इज मतलब अच्छा है, ओके है। बहुत ज़्यादा मसालेदार है, सो इट्स गुड कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना इन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं बनाया है, बट खाना अच्छा है, खाना अच्छा है। रात के बज रहे हैं 8, हम देख रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स यहाँ पे, एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स विल डू डिनर एंड देन विल स्लीप, और अर्ली मॉर्निंग वी अहेड टू द गोवा। थिविम हमारी ट्रेन पहुंचेगी 6 बजे, एंड देन वी विल कैच यू सून। हियर इज़ माई डिनर टाइम गाइस। डिनर में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं मिलेगी, वही पैटर्न फॉलो होता है। दाल, सूखी सब्जी, और एक अलग से एक सब्जी, दही के साथ चावल, और ये सब चीज़ें सेम जैसी आपको दिन में मिली थी वैसे ही मिलती है। बस दाल आपको थोड़ी सी स्लाइटली चेंज मिलेगी, सब्जी में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके का आता है गाइस डिनर भी बहुत ही अच्छा था। वी एंजॉय अ लॉट। सनराइज़ हो गया है और हमारी ट्रेन जो है वो 2 घंटे डिले हो गई है। सो जहाँ हमें 6 बजे पहुँचना था, अभी हम पहुँचेंगे 8 बजे। तो अभी एक और स्टेशन है, उसके बाद थिविम आएगा, एंड देन उसके बाद हम फिर प्रोसीड करेंगे। बट सनराइज़ इज़ वर्थ इट, व्यूज़ आर वर्थ इट। डिले हो गई है ट्रेन, बट इट्स ओके। दिस इज़ गोल्डन आवर्स, आई एम एंजॉइंग राइट नाउ।
enjoy this. मैंने अभी चाय पी है, वैसे आई एम नॉट अ चाय लवर बट मैंने अभी चाय पी है and then I'm just enjoying the views. Guys, I'm going to end my vlog here. So this is the थिविम स्टेशन और से नीचे आते आप अपनी ग्रैब कर सकते हो स्कूटीज़, अपने बुक्ड कैब्स या फिर कार्स. तो हम लोगों ने ना कार ही बुक कराई है फॉर 7 days. So we are going to proceeding it. I'm going to end till then keep it watch all the days in the Goa. Bye.